मेरी बारी है। लेकिन मैं 4 मिनट से अधिक समय नहीं लूँगा। इस अत्यंत महनीय जयंती समारोह में मंच पर प्रतिष्ठित मुजफ्फरपुर से आए हमारे बड़े ही आत्मीय बंधु और वरिष्ठ साहित्यकार, ओजस्वी तेजस्वी वक्ता, कवि, आज जिन्हें हम लोगों ने पंडित विश्वतानंद स्मृति सम्मान से विभूषित किया है, डॉक्टर संजय पंकज जी, सम्मेलन के सम्मानित उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर प्रसाद जी, परम स्तुत्य परम श्रद्धेय डॉक्टर चतुर्भुज जी के सम्मानित ज्येष्ठ पुत्र वरिष्ठ नाटककार डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी, आकाशवाणी में, दूरदर्शन में बिहार के कार्यक्रम प्रभारी रहे डॉक्टर ओम प्रकाश जायसवाल जमुआर जी, उधर प्रोफेसर सुशील कुमार झा जी, अभी जो ग्रंथ जिसका लोकार्पण हुआ उसके संपादक श्री संजय कुमार मिश्र जी, अत्यंत आत्मीय और स्तुत्य कवि पंडित विश्वतानंद जी के ज्येष्ठ पुत्र, मैं इनको वत्स कह सकता हूँ, बड़े अच्छे सुकवि प्रणव कुमार जी, रूबी भूषण जी, लता जी परासर जी, आयोजन के संचालक कुमार अनुपम जी तथा दीर्घा में प्रतिष्ठित आप सभी विदेशी देवियों और विद्वान सज्जनों, आज हम बिहार के 2 गौरव पुरुषों को एक साथ स्मरण कर रहे हैं। ये 2 ऐसी विभूतियाँ हैं जिन्होंने राष्ट्रीय पटल पर अपना एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बनाया और अपने अपने क्षेत्रों में ये आदरणीय सिद्ध हुए। आप सबने विस्तारपूर्वक सुना है, फिर भी बहुत सारी बातें शेष रह गई, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप सबके पास इतना धैर्य और अवकाश है मुझे और अधिक सुन सके। बाकी जिसने धन्यवाद ज्ञापित करना है वह नहीं प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। शत्रुघ्न जी एक महान नाटककार ही नहीं थे, मैंने उन्हें एक अत्यंत जीवंत दार्शनिक चिंतक के रूप में देखा है और उनके जो नाटक हैं, जिन ऐतिहासिक पात्रों को उन्होंने उनकी ऐतिहासिकता के साथ जो उसमें रचनात्मक संशोधन उन्होंने किया है, परिवर्तन किया है, वह उनकी अद्भुत साहित्यिक प्रतिभा का बोधक है। आप जितने भी उनके नाटक देखें, आप उन सभी नाटकों में देखेंगे कि उनमें लेखक की, नाटककार की अपनी काव्य कल्पनाएं साकार होती और जो अंग्रेजी पात्र उन्होंने सामने प्रस्तुत किए, उन पात्रों की जो भाषा शैली थी, जो भाषा है, वह भाषा चतुर्भुज जी की दी हुई भाषा है। जो अंग्रेजों ने संवाद कहे हैं, उन संवादों की जो शैली है वो चतुर्भुज जी की दी हुई विशिष्ट शैली है। आगे चलकर अनेक नाटककारों ने अंग्रेजी पात्रों को गढ़ते हुए, उनके संवाद लिखते हुए बिल्कुल उसी तरह के शब्दावली का प्रयोग किया है। अनेक नाटक हैं उनके, करावली का चर्चा कर रहे थे, वो दिवंगत हो गए, यहाँ से बोल करके चले। हम लोगों ने क्यों नाटक गाँव, तो जब छात्र जीवन से हम लोगों ने उनके नाटक को प्रस्तुत किया है और मैं एक बात उनके संदर्भ में कह करके उनको श्रद्धार्पण करूँगा और वो कथन है राजा रानी का
राजा जी को मिलने चतुर्भुज जी अपनी पुस्तक को लेकर के गए थे। तो राजा जी के मन में था ये कोई बड़े बुजुर्ग और ये सब होंगे चतुर्भुज जी, तब तक उनके नाटक काफ़ी सुख्यात हो चुके थे। तो जब दोनों का आमना सामना हुआ, चतुर्भुज जी आए उनके निकट, तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर चतुर्भुज हैं, देखने से तो आप नहीं लगते। तो चतुर्भुज जी ने कहा, देखने से आप भी कहाँ राजा जी लगते हैं। तो दोनों में बड़ा प्रेम पूर्वक संवाद हुआ और अंत में जाते जाते राजा जी ने एक बात कही उनसे कि लोग आपको जानते जानते जानेंगे, लेकिन जब जान लेंगे तो आपको जाने न देंगे। अभी भी डॉक्टर चतुर्भुज जी को जानना शेष रह गया है, और मैं समझता हूँ कि जब साहित्य संसार, नाट्य जगत उनको ठीक से जान लेगा तो अपने हृदय में ऐसे बैठा के रखेगा कि कभी जाने नहीं देगा। चतुर्भुज जी संपूर्णतः नाटक के लिए समर्पित थे। नाटक के हर क्षेत्र में हर विधा विकास किया, स्वयं प्रस्तुतियाँ दी, हर एक पात्र को प्रस्तुत किया, नारी पात्र तक की भूमिका की, और अंग्रेज भी बने। मैं जानता हूँ इस तरह के संवाद भी बोले, हम जानता है। उनको बहुत ही श्रद्धा से तर्पण देता हूँ। पंडित विश्वदानंद जी के बारे में क्या कहूँ, मेरे अत्यंत आत्मीय मित्र, जब से जुड़े एक ऐसा किस प्रकार का तार जुड़ा हमारा उनका, क्योंकि लगभग एक विचारधारा, एक ऊंचाई के व्यक्ति हम दोनों थे, और वे अंतर से आध्यात्मिक। उन्होंने जिस तरह का संघर्ष किया अपने बचपन से लेकर के, लंबी कथा है, कुछ चर्चा आप लोगों ने की भी है, किस प्रकार आर्थिक संकटों का सामना किया, किस प्रकार यहाँ से फिल्म जगत तक की यात्रा की, मुंबई तक की यात्रा की, क्या क्या किए, क्या क्या झेले और क्या क्या नहीं लिखा। लेकिन उस गीतकार की एक ऐसी अद्भुत विशिष्टता है, वह यह है कि प्राण को छूने वाली रचनाएं, मर्म स्पर्शी पंक्तियाँ, उनके हृदय से निकलने वाली चीज़ वस्तु। कविता जो हृदय से निकलती है वही हृदय तक पहुँचती है। जब तक मन की चीज नहीं हो और जो पीड़ा घनीभूत होकर के प्रस्फुटित नहीं होती हो, वो प्रभावशाली कविता नहीं हो सकती, वो गीत मर्म को स्पर्श नहीं कर सकता। इसीलिए मैं विशुद्धानंद जी को एक दर्द रचना करने वाला रचनाकार नहीं कहता हूँ, मर्म स्पर्शी रचना करता हूँ। और तमाम झंझटों, संघर्षों, पीड़ाओं के पश्चात भी उन सबको झेलते हुए उनके चेहरे पर एक आनंद की अनुभूति है, वह उनकी आंतरिक अनुभूति है। इसलिए कि वो अपने अंतस से जुड़ कर के बात करते हैं, अंतस से जुड़े होते हैं। और उन्होंने जिस तरह से गीत की साधना की, उसी प्रकार उन्होंने आध्यात्म की साधना की है, अपने आत्म तत्व की भी साधना की है। और इसीलिए उसी आत्म तत्व में, उनकी आत्मशक्ति ने उन्हें वो बल दिया जिससे वे संसार को झेला भी, उन्होंने जिया भी, और अपने भावों को अपनी रचनाओं में रखा भी। उनका संपूर्ण जीवन उनकी एक विशिष्ट रचना के अनुसार ही एक नदी की तरह है, जो हिमालय के शिखर से प्रपात के रूप में
नीचे गिरती है, पथरीली रास्तों से गुजरती हुई, वह जब भूमि तक छूती है तो सबको आनंदित कर दिया। मैं बड़े ही सम्मान के साथ आज इन दोनों विभूतियों को के चरणों में श्रद्धार्पण देता हूँ। संजय पंकज जी को एक बार इससे बहुत हार्दिकता से बधाई देता हूँ। प्रणव, प्रवीण, अशोक जी शांत कर गए, निकल गए, शायद देर से निकलेगी पहले, लेकिन सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और अब सबके प्रति भी, और अपनी एक पुरानी नज़र की 2-3 अशार पढ़ देता हूँ। संजय पंकज जी जब काव्य को हम लोग आरंभ कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि मुझे जाना चाहिए, दूर जाना, अभी तक ठहरे हुए। तो जिस जीवटता के कवि विशुद्धानंद थे, जिस संघर्ष की उत्पत्ति चतुर्भुज थे, उस जीवटता की कुछ पंक्तियां कहता हूँ। तड़प है के तलब है, तड़प है कि तलब है, कि जिद है बाकी, तड़प है कि तलब है, कि जिद है बाकी, यह दिल भी धड़कता है कि उम्मीद है बाकी। उम्मीद न हो तो ये दिल धड़कना भी नहीं। अगला शेर खुसरोमानी, कि वो जब से गए हैं दूर देकर दीद हमें। एक बार दर्शन दिया था तो उसको कहा कि जब से गए हैं दूर देकर दीद हमें, तब से आँखों में कहाँ नींद है बाकी। गज़ल मैं वैसे भी लंबी नहीं लिखता 5-7, लेकिन अंतिम शेर पढ़ देता हूँ, एक शेर पढ़ देता हूँ। किस तरह के लोग जो जिंदा थे और बहुत कम देखते हैं, तो उन पर एक शेर कहा। उठ गए हैं वो लोग जो रहे कभी जिंदा, उठ गए हैं वो लोग जो रहे कभी जिंदा, इस शहर में अब लाश और गिद्ध है।